वैसे तो आईपीसी मल्टीपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कई जगह है, वेदर यूर a जैसे कि सेक्शन 428 हेलो एवरीवन। चलिए इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। सपोज एक एक्स पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है जो कि इतना सीरियस नेचर का नहीं है एंड वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर भी है। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जहाँ पे वो डील हो सकता है, या फिर ऐसा कोई एक्ट बनाया है? चलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को समझते हैं। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये एक्ट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, और उसमें भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर। क्योंकि ये माना जाता है कि कोई पर्सन क्रिमिनल माइंड के साथ बॉर्न नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस किसी पर्सन को क्रिमिनल बना देता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने का, और उनको एक मौका मिलना चाहिए जिससे वो अपना गलती को सुधार सके। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर ये एक्ट बेस्ड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 इसके डेफिनेशन से बताता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर आती है प्रोबेशन ऑफिसर की। प्रोबेशन ऑफिसर इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 13 में हुआ गया है एंड सेक्शन 14 में उसकी ड्यूटीज बताई गई है। सेक्शन 13 बताता है कौन कौन से लोग प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई सोसाइटी कर सकती है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है। अब इनकी ड्यूटीज क्या क्या होगी वो सेक्शन 14 में गिवन है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 की बात करें हम, तो बात करते हैं एडमोनिशन की। अब देखो डिफरेंस होता है एडमोनिशन एंड प्रोबेशन के अंदर। प्रोबेशन के अंदर आप किसी पर्सन को बॉन्ड साइन करवा रहे हो, उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे हो। मतलब अगर उसने 3 साल में फिर से कुछ करा तो उसको अंदर डाला जा सकता है, लेकिन एडमोनिशन के अंदर उसको फ्री करा जाएगा, उसको वार्निंग दे के, डरा के, धमका के उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जो कि 379, 380, 381, 404, 420 आईपीसी के अंदर पनिश्ड है, या फिर किसी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस करा है जिसका पनिशमेंट 2 साल से कम का है, एंड वो प्रीवियसली कन्विक्ट ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट अगर चाहे उसका नेचर ऑफ ऑफेंस देख के, कैरेक्टर देख के, उसको प्रोबेशन की बजाय है, सेंटेंस देने की बजाय उसको एडमोनिशन पर छोड़ सकती है। यह है सेक्शन 3। अब अगर हम बात करें सेक्शन 4 की, तो बात करता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जो कि सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, नॉट डेथ और लाइफ, एंड कोर्ट को लगता है कि ऑफेंडर का नेचर ठीक है, कैरेक्टर ठीक है, ऑफेंस इतना सीरियस नेचर का नहीं है, तो कोर्ट उसको 3 साल के बॉन्ड साइन करवा के छोड़ सकती है। एंड उसको ये भी बोला जा सकता है कि 1 साल का सुपरविजन ऑर्डर भी साइन करना पड़ेगा। इन केस अगर उसने कुछ ऐसा ऑफेंस वापस कमिट करा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सेक्शन 9 के अंदर हम देखेंगे। लेकिन सुपरविजन ऑर्डर भी कोर्ट पास कर सकती है कि 1 साल तक वो कोर्ट की निगरानी में रहेगा, वो कहाँ पे रह रहा है, एंड वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी वो कंडक्ट करेगा उस 3 साल के अंदर, तो वो कोर्ट की निगरानी में रहेगा। एंड प्लस सुपरविजन ऑर्डर भी पास करा जा सकता है, जो कि 1 साल से 1 साल तक का हो सकता है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 5 की, तो देखो किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है, हम उसको प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, या फिर हम उसको डांट धमका के छोड़ रहे हैं, लेकिन विक्टिम की क्या गलती है? उसको तो लॉस हुआ है, उसने तो सफ़र करा है, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और कॉस्ट भी जो भी होगी सूट की या फिर प्रोसीडिंग्स की, उसको देनी पड़ेगी ऑफेंडर को। तो सेक्शन 5 यही बात करता है कि पावर है कोर्ट की कि जो जो रिलीज ऑफेंडर्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन एंड कॉस्ट देने के लिए बोला जाए। ठीक है। सेक्शन 6 एक अलग सेक्शन है जो बात करता है अगर किसी पर्सन 21 ईयर्स एज का कम का पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है जो कि पनिशेबल नहीं है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, एंड तो जनरल रूल क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, वो इतना सीरियस ऑफेंस कमिट करा है, या फिर उसका उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकती है इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद हिम अंडर सेक्शन 3 या 4। लेकिन कोर्ट को रीजंस लिखने पड़ेंगे, कोर्ट हैज़ टू रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। ठीक है।
अब सेक्शन 7 बात करते हैं, जो भी रिपोर्ट होगी प्रोबेशन ऑफिसर्स की, जो हमने इनको अपॉइंट किया था सेक्शन 13 के अंदर, वो कॉन्फिडेंशियल होगी। अब देखो रिपोर्ट क्या-क्या काम में आ सकती है कि पर्सन का कंडक्ट देखना, उसका नेचर देखना, कितना कॉम्पेंसेशन पे करना है, वो सब चीज़ें प्रोबेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाता है और कोर्ट को सबमिट करता है। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। तो वो सेक्शन 7 के अंदर गिवन है। अब हम सेक्शन 8 की बात करें तो नॉर्मली अगर कोर्ट चाहे ऑन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर तो उसके बॉन्ड को वेरी कर सकती है, मतलब 3 साल का था तो 2 साल का कर सकती है, 1 साल का कर सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं कर सकती है। वो सेक्शन 8 के अंदर गिवन है कि वेरिएशन हो सकता है कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन के ऊपर, ठीक है? अब सेक्शन 9 क्या बात करता है देखो, जो भी हमने 3-4 में पढ़ा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ आ रहा है सेक्शन 9 के अंदर। अगर किसी पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ा गया था एंड उसने ब्रीच कर दी कंडीशंस ऑफ बॉन्ड की जो उसने 3 साल की साइन करी थी, तो उसको वारंट इश्यू करा जाएगा उसके अरेस्ट उसके अगेंस्ट में, या समन भी इश्यू करा जा सकता है। जब वो कोर्ट में अपीयर हो जाएगा या तो उसको कस्टडी में डाल देंगे या फिर उसको बेल ग्रांट कर देंगे कि जब तक प्रोसीडिंग्स आगे चलेगी जब तक तुम कोर्ट की कस्टडी के अंदर हो। अब उसको या तो पूरा हियरिंग के बाद में उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल जाएगा, और अगर उसने फर्स्ट टाइम बॉन्ड को ब्रीच करा है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, और अगर उसने फाइन नहीं पे करा तो फिर उसको ओरिजिनल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी। ये बात करता है सेक्शन 9। अब हम सेक्शन 12 की बात करें तो जब भी कोई पर्सन कन्विक्ट होता है अंडर सेक्शन 4 उसको छोड़ा जा रहा है, तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस अटैच होती है वो हट जाएगी, मतलब देयर हैज़ टू बी रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि उसको जॉब नहीं करा देनी जाएगी, वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, जो भी है, क्योंकि अभी हम उसको छोड़ रहे हैं एडमोनिशन पे या फिर हम उसको गुड कंडक्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन वो नहीं आएगी उसके साथ में। लेकिन हाँ, अगर वो एक बार कन्विक्ट हो गया वापस सेक्शन 4 के अंदर रिलीज़ होने के बाद में, तो फिर उसका वो कंविक्शन माना जाएगा एंड उसको फिर डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? अब सेक्शन 14 में क्या-क्या ड्यूटीज़ होगी, वो एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा कोर्ट को, कितना कॉम्पेंसेशन पे करना है, कितना कॉस्ट पे करना है, जो भी ऑफेंडर रिलीज़ हुआ है, उसको एम्प्लॉयमेंट ढूँढने के अंदर, उसकी होम सराउंडिंग्स को देखने के अंदर, रिपोर्ट बनाना, और जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, उसको कोर्ट जो भी अपॉइंट करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ प्रोबेशन ऑफिसर्स को दी जाएगी, जो भी टास्क दी जाएँगे, उसको रिपोर्ट बना के कोर्ट को देना, ये सारी ड्यूटीज़ है सेक्शन 14 के अंदर एक प्रोबेशन ऑफिसर की। लास्ट सेक्शन 15 बात करता है कि प्रोबेशन ऑफिसर्स है वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो ये है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। थैंक यू।